अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेकेबीओपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे रिवाइज्ड रिजल्ट के हवाले से। कहीं से बच्चों ने सुना है कि बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट दोबारा से आने वाला है, उसके बारे में आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्या बीएससी नर्सिंग का रिवाइज्ड रिजल्ट आने वाला है, और अगर इनकेस रिवाइज्ड रिजल्ट आ गया तो क्या आपका रैंक, आपका स्कोर यहाँ पे चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बारे में आपके साथ इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के रिजल्ट के बारे में। देखो, आप सभी का एग्जाम हो चुका है, बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट भी जेकेबीओपी ने ऑलरेडी इशू किया है। होपफुली आप लोगों ने अपना रैंक, अपना स्कोर वगैरह चेक किया होगा। बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे कि काउंसलिंग कब स्टार्ट हो जाएगी, हम ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इस बीच यहाँ पे बच्चों ने कहीं से सुना है कि बीएससी नर्सिंग का जो है वो रिवाइज्ड रिजल्ट आने वाला है। उसके बारे में आपके साथ मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो, रिवाइज्ड रिजल्ट क्यों आता है। देखो, जब आपका रिजल्ट आ जाता है ना, जब आपका जनरल रिजल्ट बीएससी का आ जाता है, किसी भी एग्जाम का आ जाता है, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मुझे मार्क्स यहाँ पे कम है, वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लग रहा है कि मैंने मार्क्स ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे लेकिन रिजल्ट में मुझे यहाँ पे इन्होंने कम मार्क्स मेंशन करे हैं, तो उस कंडीशन में जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे क्लेम कर सकता है या रिप्रेजेंटेशन वो सबमिट कर सकता है रिवाइज्ड रिजल्ट के हवाले से। यानी कि मुझे इतने मार्क्स थे, अगर मुझे इतने मार्क्स थे लेकिन रिजल्ट में मुझे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरा रिजल्ट एक बार जो है रिवाइज होना चाहिए। 1000 के अराउंड उसमें शायद फी भी पे करनी पड़ती है। तो जब ऐसा बच्चे करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे रिवाइज्ड रिजल्ट आ सकता है। अब देखो, इस बार की अगर मैं बात करूँ तो इस बार का तो अभी पता नहीं है कि किसी बच्चे ने क्या रिप्रेजेंटेशन क्लेम करी है, रिजल्ट को क्लेम किया है या नहीं किया है, उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि अगर आपका रिवाइज्ड रिजल्ट यहाँ पे आता है तो उससे आपके काउंसलिंग के सेशन पे कोई इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता नहीं है। रिवाइज्ड रिजल्ट अगर आपका आ गया तो काउंसलिंग की जब नोटिफिकेशन होगी उसी के साथ आपका जो रिवाइज्ड रिजल्ट भी होगा वो भी यहाँ पे इशू किया जा सकता है। तो अब इसमें आपको ये चीज़ भी मैं क्लियर करूँ, जैसे बच्चे बोल रहे थे कि हमारी रैंक और हमारा स्कोर चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो, इसमें आपका नहीं आपका स्कोर चेंज हो जाएगा, नहीं कुछ हो जाएगा। अगर इनकेस किसी बच्चे ने रिजल्ट को क्लेम किया होगा या रिजल्ट में वो सेटिस्फाई नहीं होगा, उसने रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी होगी, तो उस कंडीशन में रिवाइज्ड रिजल्ट अगर आ भी जाता है, ठीक, वैसे तो ये तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि रिजल्ट एक बार आ गया तो वो ऐसे यूजुअली रिवाइज नहीं होता, क्योंकि बच्चों को मिसकंसेप्ट होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों को होती है। उनको लग रहा है कि मैंने ज़्यादा मार्क्स अटैम्प्ट किए थे, वो नेगेटिव मार्किंग को उसमें एक्सक्लूड ही नहीं करते, वो नेगेटिव मार्किंग को भी उसी में इंक्लूड करके जो है वो अपना फाइनल स्कोर चेक करते हैं। तो उस कंडीशन में बच्चों को लगता है कि शायद मुझे स्कोर ज़्यादा आ रहा है लेकिन इन्होंने मुझे स्कोर कम दिया है। तो उस कंडीशन में जब वो सबमिट करते हैं अपनी रिप्रेजेंटेशन, रिजल्ट वही का वही रहता है, क्योंकि वहाँ से एक बार रिजल्ट आपका चेक हो जाता है तो वहाँ पे रिजल्ट में कोई भी गलती नहीं होती है। अगर इनकेस हो भी जाती है तो थोड़ा सा यहाँ पे उसमें वेरिएशन आ सकता है। अगर रिजल्ट में वेरिएशन आ गया तो 1-2 रैंक आपकी आगे पीछे यहाँ पे हो सकती है, उससे कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आपका स्कोर यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो उसमें आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अगर जेन्युइनली किसी बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी होगी और अगर इनकेस उसकी रिप्रेजेंटेशन सही होगी, उसने जो क्लेम किया होगा वो सही होगा, उसका स्कोर 2 मार्क्स 3 मार्क्स से बढ़ रहा होगा, तो आपके रिजल्ट में 2 रैंक या 1 रैंक का वेरिएशन आगे पीछे यहाँ पे आ सकता है। ज़्यादा कोई इंपैक्ट उसमें पड़ेगा नहीं, ज़्यादा कोई उसमें मसला नहीं होता। वैसे 99% केसेस में जो है वो रिजल्ट सेम का सेम ही वहाँ पे रहता है, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ गया तो वो सही तरीके से आया हुआ होता है। और अगर इन केस कहीं पे कुछ होता है, गड़बड़ी उसमें होती है, तो रिवाइज्ड रिजल्ट में आपका जो है 1-2 रैंक आगे पीछे यहाँ पे जाता है, ज़्यादा कुछ भी उसमें नहीं पड़ता, कोई इंपैक्ट उतना बड़ा आपके रिजल्ट में नहीं पड़ता है। और अगर इन केस किसी का रिजल्ट यहाँ पे किसी ने रिप्रेजेंटेशन क्लेम करी होगी, रिवाइज्ड रिजल्ट के लिए क्लेम किया होगा, तो आपका जो रिवाइज्ड रिजल्ट होगा वो काउंसलिंग के सेशन के साथ ही यहाँ पर रिलीज़ किया जा सकता है। तो उसमें आपको अगर जेन्युइन केस होगा तो 1 रैंक आगे या 1 रैंक पीछे आपकी यहाँ पे हो सकती है, बस उसके अलावा कोई इंपैक्ट रिजल्ट पे नहीं पड़ता है। तो उसको अपने दिमाग से निकालो, टेंशन मतलब, परेशानी मतलब, जब आ जाएगा आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि 99% केसेस में जो है वो रिवाइज्ड रिजल्ट नहीं आता है। 1% कभी कभी हो जाता है, आधे मार्क्स का 1 मार्क्स का वेरिएशन, तो थोड़ा सा आपका आगे पीछे 1 रैंक का यहाँ पे मसला हो सकता है, आगे पीछे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। अभी आपको समझ आ गया होगा। फिलहाल कोई डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हैं।